इसके गुलामी, इसकी गुलाम होती। और हम जानते हैं कि जब कोई नौकर अपना काम सही नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसे बहुत इज्जत से अगर उसके साथ कुछ रवैया किया जाए तो उसको बदल देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसी तरह का मामला तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो एनकाउंटर का मामला है, लोग कहें या फिर वो पंजाब के लोग कहें या फिर नक्सलाइट कहें, एक तारीख को फिर दोहराया। हालिया एनकाउंटर ने फिर दोहरा राज को फिर इन चीज़ों से हम डरते नहीं, लेकिन हम जिस मकसद की दुनिया में है वो मकसद ये है जो हम पूरा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विक्टिम्स हैं ये बढ़ना चाहिए। आप हुकूमत चाहती है कि आप उनका सोशल बाइकाट करें, हुकूमत चाहती है कि उन गोलियों से उनके माशरती और खानदानी ताल्लुकात कमज़ोर से परेशान है तो आज दोबारा जिंदगी कर दें। ये इन फैमिली से हमारा मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि इन्हें जिगर भी चाहिए कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उसके लिए जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो इनको ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करें। पॉलिटिकल डिबेट में आकर वैसा काम न करें जिससे कि पुलिस डिपार्टमेंट का वो उम्र कैसे मिले? ये 5 वर्ष से कोई वादा किया
एनकाउंटर के खिलाफ एक फेक SIT की कमेटी कायम की गई जो ये तहकीक नहीं कर रही है। आज मालूम हुआ तो मुझे अफसोस हो रहा है कि वो एनकाउंटर के नाम पे क्या हुआ ये नहीं तहकीक कर रही है, बल्कि पुलिस ने जो कंप्लेंट किया था उसकी तहकीक कर रही है। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर अभी जुबैर साहब ने बताया कि मुसलमानों के खून के जरिए से यह मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता हो गया। इस मुल्क के अंदर जंगल की एक काली हिरण को कोई मारता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होता है, 5 मुसलमान मारे जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता। हमारी परिषद पहचानने के लिए हालात आए हैं। ये हालात एक तो ये कि हालात के पीछे अल्लाह की कुदरत होती है, अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। व्यापार हमारा टूट हो गया, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जालिमों के साथ क्या रवैया अख्तियार करना, उसकी भी तालीम दी है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने फरमाया है वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़य हुम यंतसिरून। ये उम्मत, जो मुसलमान, ये जन्नत में जाने वाले लोग जुल्म को देखकर खामोश रहने वाले नहीं हैं। जालिमों से इंतकाम लेना उनकी सिफत है और ये जन्नती लोग हैं। लोग कहते हैं ऐसी बातें कहकर कानून अपने हाथ में लेने की आप दावत दे रहे हैं, जब कानून को नाफिज करने वाली अथॉरिटी वही लोग हमारे खून के दुश्मन हो जाए, प्यासे हो जाए। अभी कहा गया कि अदालत में रहकर कस्टडी, कोर्ट कस्टडी का मतलब क्या है? कोर्ट जिम्मेदार है उनकी जानों का। जब कोर्ट की कस्टडी में मारा जाता है, कोर्ट की कस्टडी में ले जाकर पुलिस वाले ले जाकर वो खूब कदर करते हैं, किस पर भरोसा करेंगे? कोई किसी पर भरोसा करने वाले नहीं है। हमको हमारी पोजीशन 5 नौजवानों के खून ने बता दिया है। अब हमको जागना है, अपनी तकदीर जो अल्लाह ने लिखी है उस पर अपने हाथों से अमल करना है। जब तक ये काम करेंगे नहीं उठेंगे, हर आदमी हमको डराता रहेगा। आज यहाँ आने के बाद वक़ार की शहादत से मुझे गम नहीं हुआ था। आज यहाँ वकीलों की तफसील जो मैं सुना तो उससे मुझे गम हो गया। वकीलों ने जो बताया डिटेल्स, किस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, किस तरह से उनकी अर्जी को ठुकरा दिया गया, नजरअंदाज किया गया, किस तरह से उन्होंने कहा था अपने जान के खतरे के बारे में, उसको बिल्कुल असर डाल दिया गया। किस तरह से एक आदमी को मजीद उसको कत्ल करना था, जेल बदल के बगैर इंफॉर्मेशन के पहुंचा दिया गया। आधे घंटे के रास्ते को जिस तरह से 2 घंटे में तय किया गया। ये सारी चीजें सुनने के बाद हमारे खून के दुश्मनों के मंसूबे, उसके बारे में उनके इरादे मालूम करके जो अफसोस हुआ है, इसके खिलाफ चूंकि क़ियादतें साथ नहीं दे रही हैं और आवाम को उठना पड़ेगा और आवाम को उठकर इसका बदला हुकूमत से भी लेना पड़ेगा, इसका बदला क़ियादतों से भी लेना पड़ेगा, इसका बदला इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम लोगों से लेना पड़ेगा। उसके लिए पहला काम इंशाअल्लाह मैं ये मरहूमीन शोहदा के खानदानों से मशवरा करने के बाद, हमारे साथियों से मशवरा करने के बाद फौरन हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जमहूरी मुल्क में जमहूरी बहुत से जराए हैं, भूख हड़ताल का एहतमाम करेंगे। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी मैं भूख हड़ताल बैठूंगा, और जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मैं भूख हड़ताल बैठूंगा। और उस जगह में बैठूंगा जो लगा दी गई है जगह भूख हड़ताल के लिए, ऐसी जगह बैठूंगा जहां आवाम जाते आते देख सकेंगे। और इसके जरिए से जब FIR दर्ज होगी, जब उन लोगों को जेल होगी, गिरफ्तार किया जाएगा, उनको मुअत्तल किया जाएगा, पुलिस वालों को, 17 पुलिस वालों को। हालांकि मुझे यकीन है वो लाने वाले ले जाने वाले पुलिस वाले बेईमान होंगे। एक ग्रुप है पुलिस वालों में यहाँ बाहिम्मत नौजवानों को निशाना बनाने वाला, उनके ऊपर केसेस लगाने वाला, उनका पीछा करने वाला, उनकी जिंदगियों को अजीब करने वाला, हर बहादुर हैदराबाद के मुसलमान को कत्ल करने वाला एक टोला है यहाँ पर। इसराइल थोड़ा पीछे से हट जाएंगे। అతని సహచరుల ఎన్కౌంటర్ ఫొటోస్ పత్రికలలో వచ్చిన ఫోటోలను బట్టి అట్లే ఇంటర్నెట్లో ఉన్న ఫోటోలను బట్టి మనం ఇది కేవలం ఎన్కౌంటర్ కాదు, వాళ్ళను కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అనే చెప్పడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వికారుద్దీన్
కుడి చేతిని ఆ స్టీల్ ఫ్రేమ్ చైర్ దానికి కట్టేసినట్టుగా ఉంది చైన్తో. అట్లే అతని ఒడిలో ఆ రైఫిల్ను చిన్నపిల్లలను పడుకోబెట్టి అతని కుడి చేయి రైఫిల్ బట్ట మీద చిన్నపిల్లలను జోకొట్టినట్టుగా ఉన్నది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది ఎన్కౌంటర్ అనడానికి ఆస్కారాలు లేవు. ఎన్కౌంటర్ అయితే వాళ్ళు అక్కడి నుంచి చైర్ మీద నుంచి కూడా లేచినట్టు ఉండదు, కూర్చున్న వాళ్ళగానే చంపినట్టుగా అక్కడ కనపడుతుంది. ఆ ఫోటోని నేను చెప్పగలను. అంటే వీళ్ళు జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు సార్. దీనికి ఒకటి జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను రక్షించాల్సిన బాధ్యత కోర్టుది. కోర్టు పూర్తిగా దీనికి బాధ్యత తీసుకోవాలి. తమ కస్టడీలో ఉన్న వాళ్ళను ఇలా చంపినప్పుడు కోర్టు స్పందించాల్సిన విధం కూడా వేరేగా ఉంటుంది. ఇది వీళ్ళు పారిపోతూ ఉన్నట్టు ఎక్కడ కానీ లేదు. పారిపోతూ ఉంటే ఆ బస్సు దిగి పారిపోయిండల్లా. వాళ్ళను 15 మంది సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ తీసుకొని వస్తున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర వెపన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వీళ్ళు పారిపోయేదానికి అవకాశం కూడా లేదు. ఎందుకంటే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ కుర్చీల్లో కూర్చొని ఉన్నట్టుగా కనపడుతోంది, మైదానంలో లేదు. అంటే ఆ ఫోటోలను బట్టి మాత్రం చెప్తున్నాను. అది నిజమైతే మాత్రము ఇది ఎన్కౌంటర్ ఎంత మాత్రము కాదు, కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్గానే చెప్పచ్చు. మీ అభిప్రాయం వ్యక్తిగతంగా ఏమంటారు? నా వ్యక్తిగతమే ఇది. అంటే నేను కేవలం ఫోటోని చూసి మిగతా విషయాల గురించి నాకు తెలియదు. నేను కేవలం ఫోటో మాత్రమే పేపర్లో చూశాను. తర్వాత ఇంటర్నెట్లో కూడా అదే ఫోటో ఉంది. కేవలం ఆ ఫోటో గురించే మాట్లాడగలను, కానీ మిగతా గురించి నాకు అంత అవగాహన లేదు. దాని గురించి నేను మాట్లాడలేను కూడా. మీ పేరు? నారాయణ రెడ్డి. డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ నారాయణ రెడ్డి. ప్రొఫెసర్ ఎం నారాయణ. It is, the photo clearly shows that it is nothing but a cold-blooded murder. Vikaruddin is sitting nearer to the window in the chair of the bus, and the rifle is on his lap like a small child, and his right hand, the palm is on the butt of the rifle, as if we keep our hand on the child when the child is in the lap. So, and his right hand was tied with the chain to the steel frame of the chair. So it is impossible for him to stand up and fight with them, and it was not the position that is to be observed if he was really fighting with the police, and if it were a case of encounter as claimed by the police. So it is nothing but a cold-blooded murder from the photo. अगेंस्ट आलिर फेक एनकाउंटर ये अमल में आई और आज इसका पहला जलसा मुनक्कद हुआ। यहाँ पर उर्दू मस्कन बिल्डिंग के अंदर हमने पहला एहतजाजी जलसा मुनक्कद किया यहाँ पर। और इस जलसे के जो मेहमान थे, हमारे मेहमान खुसूसन डॉक्टर प्रोफेसर नारायण रेड्डी साहब, जिन्होंने अपने मफीद ख्यालात का जो है ना इजहार किया। यहाँ पर ख्यालात में जिस तरह उन्होंने कहा कि जो है ना सिर्फ फ़ोटो के देखकर उन्होंने अपने 35 साल तजुर्बे से ये बात कह सकते हैं कि ये फ़ोटो की बुनियाद पे कि एक फ़ेक एनकाउंटर है, ये एक झूठा और जो है ना बिल्कुल मनसूबाबंद तरीक़े से किया गया एक सफ़ाखाना कत्ल है। और इससे बढ़ के और क्या कहा जाए कि एक 40 साल अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा रखने वाला शख्स ये बात सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए बोल रहा है कि जो है ना ये एनकाउंटर है। उसके बावजूद हमें ये अदालतों के अंदर एक महीने से टंगाया गया है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आज जलसे में अपने खिताब के दौरान कही है कि हुकूमत ये बड़ा जो है ना अपना बड़ा कारनामा बता रही है कि हुकूमत ये कह रही है कि हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की है इस इनकाउंटर की तहकीकात करने के लिए। ये हुकूमत मुसलमानों के और सारी आवाम की आंखों में धूल झोंक रही है। कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इनकाउंटर की तहकीकात के लिए कायम नहीं की गई। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ़ और सिर्फ वो मुकदमा जो इन नौजवानों के नाम पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है आलिर पुलिस के ज़रिए, उस मुकदमे की जांच के लिए जो है ना ये टीम का क़याम अमल में लाया गया है। इससे आपको बखूबी अंदाज़ा लग सकता है कि ये टीम जो है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्कुल मुसलमानों की कोई ये आलिर एनकाउंटर की कोई तहकीकात नहीं करेगी, बल्कि जो है ना पुलिस वालों की ही मदद करने वाली है। इससे जो है ना ये बात वाज़ेह होती है कि अभी तक हुकूमत इस मामले में कोई भी टीम कायम नहीं करी और कोई क्राइम रजिस्टर नहीं करी और कोई इसमें पेशरफ्त नहीं है किसी भी किस्म की। आप लोगों का मुतालबा और आप लोगों का डिमांड, हमारा मुतालबा हमारे इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी पे अगर नहीं मानी या फिर जो है आप लोग जैसा पोस्टमार्टम के वास्ते डाले, अगर वो नहीं मानने की सूरत में अपना क्या करना है? देखिए, अदालती कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर हमने रिट पिटीशन दाखिल की है। हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर अगर हमारे फेवर में आता है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं।
और अगर हम हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे अगेंस्ट में आता है हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अदालती हमारी कार्रवाई रहेंगी और ये कानूनी जंग हम जारी रखेंगे। इसके साथ साथ एक्शन कमेटी का जो क़याम का मकसद है वो मकसद ये है कि अवामी नुमाइंदों को और जो लोग ज़िम्मेदार हैं हुकूमत को और हुकूमत के पास माइनॉरिटीज़ की अक़लियतों की जो है ना अक़लियतों के नुमाइंदगी करने वाले सारे लोगों पर हम दबाव डालेंगे कि इस मामले के अंदर वो जो है ना आवाज़ उठाएं और इस मामले में कार्रवाई हो। अगर वो ये समझते हैं कि ये मामला 1 महीना हो गया और सब खामोश बैठ जाएंगे, ठंडा हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा होने वाला नहीं है। हम इसको बराबर ज़िंदा रखेंगे, एहतजाजों पर एहतजाज करेंगे, जलसों पर जलसे करेंगे, कैंपेनों पर कैंपेन करेंगे, घर घर इस मामले को पहुँचाएंगे। सारे जो है ना एक्टिविस्ट जो लोग हैं इसमें काम करने वाले कारकुन उनसे जोड़ेंगे और इसको एक जो है ना शहरी मसले से लेकर कौमी मसला में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। या रियासत गिर एहतजाज करेंगे, कौमगीर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना अभी बता रहे थे कि अगर FIR अगर इशू नहीं करते हालात फिर इसकी जाने से तो वो हंगर स्ट्राइक पे जाने की बात ये मौलाना का ज़ाती ये जो है ना इसमें ख्यालात है। मौलाना से दरियाफ्त करिए आप एक्शन कमेटी का इसमें। देखिए पार्लियामेंट में कोई एक जगह ब्रिज डैमेज होता है तो उसकी बात पार्लियामेंट में निकलती है, लेकिन 5 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल इनकाउंटर या इनकाउंटर के नाम पर कत्ल होता है तो उसमें बात नहीं छिड़ती है। तो इसको किसको जिम्मेदार है? जितने मुस्लिम नुमाइंदे पार्लियामेंट में मौजूद है जो जमहूरी अंदाज में मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, ये कमेटी हर एक के पास पहुँचेगी और उनके ज़मीर को झंझोड़ेगी।